ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से निकल करते हैं। सेल प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को शेप और सेल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो स्ट्रक्चर्स दिखे, स्मॉल कंपार्टमेंट सेल स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर्स हनी की फॉर्म को मेंशन किया अपनी बुक में माइक्रोग्राफिया 1886 में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म पावर ऑफ नॉलेज। स्टार्ट करते हैं हम अपनी बुक का नया चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में ताकि हम इजीली स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को कवर कर सकें। पहली कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी को, सेल थ्योरी को, माइक्रोस्कोपी को, टेक्निक्स को। माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोमीटर को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेक्निक्स में हम सेल सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिश्यू कल्चर, सब टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सेल वॉल आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेलीज को, और हर ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास सेल में पाई जाती है। थर्ड कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को डिटेल के साथ, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया सेल को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को समराइज किया है। समरी के बाद हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को डिटेल के साथ। सबसे पहले हम सेल को डिस्कस करेंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास, वो किससे बनते हैं? सेल से। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, फिजिकल हैं, या जैसी भी एक्टिविटीज हैं, वो हमारे पास किसकी बुनियाद पे हो रही हैं? वो सेल कर रहा है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेल जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऐसा है कि सेल इतना स्मॉल है कि वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। डेरिवेशन में हम आ जाए तो सेल जो है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड सेलुला से, जिसका मतलब है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। डिस्कवरी को हम डिस्कस करते हैं तो सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1886 में, और उसने डिस्कवर किया था डेड सेल को। डिस्कवरी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारे पास रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को यूज किया, ठीक है। हम कॉर्क के सोर्स को भी साथ पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास ओल्ड ट्रीज होते हैं, आपने देखे होंगे कि जो ओल्ड ट्रीज होते हैं उनके ऊपर एक बार्क होती है। ओल्ड ट्रीज के ऊपर ये जो छाल आ जाती है वो क्या होती है हमारे पास? वो हमारे पास नॉन लिविंग होती है। उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उससे हम कॉर्क बना लेते हैं। और आपने देखा होगा कि ये कॉर्क बहुत जगहों पे यूज होती है। वाइन की, शराब की जो बोटल्स होती हैं उन पे यूज होती है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इसका एक स्लाइस लिया कॉर्क का, ठीक है। उसने एक सिंपल स्लाइस लिया कॉर्क का, और उस कॉर्क को एग्जामिन किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। जब उसने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया, उसको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आए, हनी बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। आपको यहाँ पे शो भी हो रहे होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसको भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स शो हो रहे थे, और उसने इन स्ट्रक्चर्स को नाम किया कंपार्टमेंट्स का, जिसकी वजह से हमने इसको कहा सेलुला, और फिर ये कहलाने लगा सेल। रॉबर्ट हुक ने अपने वर्क को मेंशन किया अपनी एक बुक में माइक्रोग्राफिया 1886 में। इसके अलावा आपके पास एक और कंसेप्ट भी आता है। ये कंफ्यूजन आ जाती है कि वायरस जब हमारे पास इंफेक्शन काज कर सकते हैं, वो तो सेल से नहीं बने, फिर हम उनको लिविंग क्यों कहते हैं? बिकॉज वायरस जो है जब वो बॉडी से बाहर होते हैं या उनको डिपेंड करते हैं वो अपने होस्ट पे, जब उनको होस्ट सेल नहीं मिलता या होस्ट नहीं मिलता तो वो नॉन लिविंग कहलाते हैं, और वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। इसीलिए उनको लिविंग तब कहा जाता है जब वो होस्ट सेल से मिलते हैं, जब वो लिविंग सेल से जाके मिलते हैं। तो यहाँ तक थी हमारे पास सेल की डिटेल। अब हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी को। कहते हैं हम सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी हमें डिटेल बताती है सेल के बारे में कंप्लीट। सेल को डिस्कवर तो किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सेल के बारे में डिटेल बताती है हमें सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हमारे पास 3 साइंटिस्ट आ जाते हैं, जिनमें 2 ऐसे हैं जिन्होंने सेल पे वर्क किया। एमजे श्लाइडर एंड थ्यूडर शवान ने अलग अलग सालों में अलग अलग अपना सेल पे वर्क किया। इनमें से एक ज़ूलॉजिस्ट था और एक बॉटनिस्ट था, ठीक है। एक ने प्लांट के सेल पे वर्क किया और एक ने एनिमल के सेल पे वर्क किया, और दोनों के वर्क को मॉडिफाई किया विर्च्यू ने, और अपनी भी एक स्टेटमेंट इसने सेल थ्योरी में दी। डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज सेल इतना छोटा होता है कि हम सेल को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। सेल बहुत माइन्यूट होता है, उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अपनी नेकेड आई से ये हमें नहीं दिखेगा।
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही होती हैं, चाहे वो जैसी भी एक्टिविटीज हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो या जैसी भी एक्टिविटीज हो, वो कौन परफॉर्म करवाता है? सेल। इसके बाद हम कहते हैं न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये वर्चुअल स्टेटमेंट है। बाकी सारी स्टेटमेंट इन दोनों की है, लेकिन इसने मॉडिफाई करके ये स्टेटमेंट भी इसमें ऐड की। विर्चू ने कहा कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आपने 9 क्लास में 10 क्लास में माइटोसिस में पढ़ा होगा कि जो पेरेंट सेल होता है उससे 2 सेल मिलकर बनते हैं। पेरेंट सेल डिवाइड होके क्या बनाता है? डॉटर सेल। विर्चू ने यही स्टेटमेंट दी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी न्यू सेल होंगे वो डिवाइड होंगे और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होंगे। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। आपने यहाँ पे देखा कि जब सेल डिवाइड होता है तो वो साथ जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, कैरेक्टर्स, एवरी इंफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो सेल के अंदर मौजूद होता है डीएनए, जो कि जब न्यू सेल डॉटर सेल बनते हैं तो उनके लिए डिवाइड हो जाता है। फिर हमारे पास ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास मिलकर बनते हैं सेल से। हमारे पास कैपिके में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कैपिके की बुक में। इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स इस दुनिया में 3500 मिलियन ईयर अगो जो आए थे वो थे यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। ठीक है, ये सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम इस दुनिया में आए थे कितने ईयर्स पहले। ये थे हमारे पास सेल थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोपी को और माइक्रोमीट्री को। अल्लाह हाफिज।